हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा का पेपर है हिंदी विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 में क्या है। प्रश्न नंबर 1 में है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो इसका सही आंसर ब नंबर है जगजीवन का। दूसरा प्रश्न है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका स नंबर सही है तुलसीदास की। इसके आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न, बाजार कब जाना चाहिए? तो जब मन खाली ना हो, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने हराया था। लुट्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को, द नंबर पे दिया हुआ, ये इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, जूझ पाठ के लेखक हैं। तो जूझ पाठ के लेखक हैं, अ नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आनंद यादव, इसका सही हो जाएगा आनंद यादव। छठवा है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। देखेंगे विजुअल, नेट और बाइट, ये तीनों महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सही आंसर द नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। पहला है, बच्चे खाली स्थान दिया में होंगे तो प्रत्याशा, इसका सही आंसर है, यहाँ पे आपको प्रत्याशा भरना है। दूसरा है, भक्तिन का वास्तविक नाम, तो लक्ष्मण हो जाएगा इसका, यहाँ पे जो लक्ष्मीन दिया है ये इसका सही आंसर है। तीसरा है, सौंदलगेकर मास्टर खाली स्थान में है पढ़ाने आते थे, तो मराठी पढ़ाने आते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है मराठी। चौथा प्रश्न है, नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, तो अधिक इसका सही आंसर है। पाँचवा है, वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्साह। छठवां प्रश्न, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे कौन से छंद कहलाएंगे? मात्रिक छंद कहलाएंगे, तो यहाँ पे मात्रिक हो जाएगा इसका आंसर। सातवां प्रश्न है, नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है, तो नभ का अर्थ आकाश हो गया। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति जो करनी थी, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए थे और एक करेक्ट आंसर आपको बताना था, तो ये सभी के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए। पहला है, बात की चूड़ी मर जाना, तो बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, द नंबर इसका सही हो जाएगा, इसके सामने आपको आंसर इसके लिख देना था। दूसरा है, अवधूत, अवधूत का हो जाएगा शिरीष के फूल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ नंबर। तीसरा है, सिल्वर वेडिंग, तो सिल्वर वेडिंग को मैच कराना है यशोधर बाबू से, तो इसका हो जाएगा यशोधर बाबू। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो कथानक होता है, अ नंबर पे दिया हुआ है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां नंबर है, चौपाई छंद, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे ब नंबर इसका सही उत्तर है। 6वां है, तत्सम, तत्सम क्या होता है? संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, ज्यों के त्यों, और तद्भव भाव बदलता है, तो ये सही जोड़ी के आंसर हो गया प्रश्न नंबर 3 के। प्रश्न नंबर 4 में है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसको देखिए, पहला है, उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर, यहाँ पे लिख देंगे सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो सूर्योदय होने पर, ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे, तो इसका सही उत्तर है 2। तीसरा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, यहाँ पे आपको लिखना है मोहनजोदड़ो, इसके आगे ही आपको लिख देना है। इसके आगे चौथा प्रश्न, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 15 से 30 मिनट होनी चाहिए लगभग, तो इसमें आपको लिखना है 15 से 30 मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का। 5वां है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। 6वां प्रश्न, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूसरा घर कर लेना मतलब अलग हो जाना, इसमें हो जाएगा अलग हो जाना, अलग हो जाना, ये 6वें का आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले, विशेषता यहाँ पे लिख सकते हैं बताने वाले, ये चौथे के आंसर हो गए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि प्रश्न नंबर 5 देखिए, सत्य सत्य। प्रश्न नंबर 5 में जो निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला है, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये सत्य हो जाएगा, पहले का आपको सत्य लिखना है। दूसरा है, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो ये असत्य है, दूसरे का असत्य हो जाएगा। तीसरा है, राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो ये सत्य हो जाएगा, तीसरे का सत्य कर देना है। चौथा है, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो ये असत्य है क्योंकि असंभव नहीं है, सत्य है। 5वां है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो रति बोल रहा है श्रृंगार रस का रति होता है, तो ये भी असत्य है।
करुण रस का स्थायी भाव रति नहीं होता, तो ये असत्य हो जाएगा। और आखिरी जो दिया है प्रिया बहुत बातूनी है, में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये सत्य होना चाहिए, लेकिन कई जगह असत्य भी बताया गया है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि क्या है। बाकी क्रिया की विशेषता यहाँ पे बातूनी शब्द लग रहा है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये सत्य हो सकता है। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से जो क्वेश्चन है, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उषा, ये जो आगे के क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन आंसर उम्मीद करते हैं आपसे बन गए होंगे। हमने कक्षा 12वीं हिंदी विषय का वार्षिक पेपर आपको बताया एमपी बोर्ड